हेलो, मैं प्रियंका O2 एंड डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से आज तुम्हें एक्सरसाइज 5.3 के बचे हुए क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, कल हम एक्सरसाइज 5.3 के 9 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे हमें लिखा है show that A1, A2, AN form an AP where AN is defined as below। यहाँ पे लिखा है AN equal to this, AN equal to this, also find the sum of the first 15 term in each case। देखो बच्चों, क्वेश्चंस तो सारे ही इंपॉर्टेंट थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11 ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 10 और 11 काफी बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से समझना। और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आपको पता ही है कि क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी पेन ले लेते हैं ये वाला। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे लिखा है, हमें सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पे कि शो दैट A1, A2, AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। फर्स्ट पार्ट AN इक्वल टू लिखा है, AN इक्वल टू 4 + 3n, 4 + 3n। एक सेकेंड बेटा, फोर प्लस 3n। यहाँ पे n की वैल्यूज रखनी है। n इक्वल टू क्या रखना है, 1 2 3 4 5 और सीरीज बनानी है और हमें ये चेक करना है कि ये AP बनाता है या नहीं बनाता है। क्योंकि देखो बच्चों, इसमें ना हमें सीरीज नहीं दी, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम n इक्वल टू 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक अपने एज्यूम किए हुए नंबर्स को रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम रखो n इक्वल टू 1 2 और 3। n इक्वल टू 1 रखो तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा A1 इक्वल टू 4 + 3 × 1, तो 4 + 3 कितना हो गया, 7। A2 रखो, 2 रखोगे तो क्या होगा हमारा 4 + 3 × 2, 4 + 3 2 = 6 10। अब n इक्वल टू 3 रखोगे तो क्या होगा 4 + 3 3 = 9, 3 3 = 9, कितना हो गया 30। ठीक है, तो हमने क्या किया है बच्चों, देखो AN इक्वल टू 4 + 3n था, तो हमने n की वैल्यू 1 2 3 रखी है। n की वैल्यू 1 2 3 रखने पर हमारा A1 हो गया है 7, A2 हो गया है हमारा 10 और A3 हमारा क्या हो गया है 13। अब यहाँ पे सीरीज बना लो, ये वैल्यूज हो गई हमारी A2 की और ये वैल्यू हो गई हमारी किसकी, A3 की। ओके, तो यहाँ पे सीरीज तुम्हारी क्या हो गई है 7 10 और 13, 7 10 और 13। देखो वैल्यूज तो तुम इन्फिनिटी तक भी रख सकते हो, लेकिन मैंने बताया सिर्फ हमें तो क्वेश्चन को सोल्व करना है कि ये AP है या नहीं, ये चेक करना है। और उसके बाद जो वो हमें बोले टर्म फाइंड करने के लिए, सम फाइंड करने के लिए कि सपोज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सपोज फाइंड द सम ऑफ 3 terms and sum of find equal to 15 terms। ठीक है, sum of the first 15 terms। अब यहाँ पे आपको चेक करना है, पहले क्या चेक करना है सभी बच्चों को कि ये AP बनाता है या नहीं बनाता। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज, कोई सीरीज AP बनाता है तो हम हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। और अब अभी तक सभी बच्चों को ये चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, है ना, क्योंकि अब तुम ही लोग मुझे बता देते हो कि इसमें हमें क्या करना है। तो यहाँ पे D की वैल्यू हमारी क्या हो गई 10 - 7 3, और इसको माइनस करोगे तो ये भी 3 हो गया और इसको माइनस करोगे तो ये भी हमारा 3 हो गया। ओके, तो D क्या हो गया है हमारा 3 हो गया। अब उसने क्या पूछा है कि अगर ये हमारा AP बनाता है तो हमें सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स का, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स का निकालना है। तो इट मींस n इक्वल टू क्या दिया है हमें 15। ठीक है, n इक्वल टू क्या दिया है 15। सभी बच्चे
अच्छे से बताएंगे कि हमें n इक्वल टू क्या दे रखा है 15। अब तुम्हें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेरी गुड, ठीक है। सभी बच्चों को फॉर्मूला अपना याद हो चुका है और सभी बच्चे मुझे अपने आप फॉर्मूला बता रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ना। 15/2 2a, a की वैल्यू बताओ क्या है, a की वैल्यू है हमारी क्या है बताओ सभी बच्चे। a की वैल्यू हो गई हमारी 7, a की वैल्यू हो गई हमारी 7 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 15, 15 माइनस 1 और d कितना निकला था हमारा 3। तो ये हो गया हमारा 15/2, 7 2 जा 14 प्लस 15 माइनस 1 14, 14 3 जा 42। तो ये हो गया हमारा 15/2 इंटू 4 5 6 4 1 5, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। तो क्या वैल्यू हो गई 15 इंटू 28। अब 15 इंटू 28 करके दिखाओ सभी बच्चे, चलो। तो 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 14, 8 और 2 8 4 12 420। तो हमारी क्या वैल्यू हो चुकी है 420। ओके, देखो ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को ध्यान से समझना है। इसमें क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चन जरूर बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें हमें क्या होता है कि हमें मान लो n की वैल्यू दे रखी हो, तो n की वैल्यू हमारी क्या है 1 2 3 4 है ना। हमने n की वैल्यू को सपोज किया है और उसके बाद हमने उस वैल्यू को सीरीज में रखा है n इक्वल टू 1 2 3। सीरीज में रखने के बाद हमने एक सीरीज निकालनी है, उसके बाद हमने चेक किया है कि वो एपी बनाता है या नहीं बनाता है, ठीक है। अगर वो एपी बनाता है, और एपी कैसे चेक करोगे वो बनाता है, कॉमन डिफरेंस सम सेम होना चाहिए। सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करो तब भी सेम होना चाहिए और थर्ड को सेकंड में से माइनस करो तब भी सेम होना चाहिए। तो सम का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, यहाँ पे हमने सम का फॉर्मूला अप्लाई करा है, n की वैल्यू उसने हमें दे रखी थी, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 15/2 14 प्लस 14 इंटू 3 42 और 15/2 इंटू 56, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें से इसको डिवाइड करा है 2 इंटू 28, 15 इंटू 28 हमारा कितना हो गया है 420। ओके, अब देखो इसका सेकंड पार्ट, सभी को समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में भी यही लिखा है। सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालेंगे, पेन निकालेंगे और सेकंड पार्ट करके दिखाएंगे। इतने तुम सभी सोल्व करो, इसके बाद मैं सोल्व करके तुम्हें आंसर बताती हूँ, ठीक है। करो सभी बच्चे अभी। देखो सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, an इक्वल टू 9 माइनस 5n। ओके, और हमें क्या लिखना है, n इक्वल टू 1 2 और 3 पुट करना है। n इक्वल टू 1 2 3 पुट करो तो हमारा an क्या होगा a1 n के स्पेस पे मैं क्या रखने वाली हूँ 1 2 और 3, n के स्पेस पे 1 रखो तो a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 2 जा 10 माइनस 1 और a3 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3 9 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी a1 की वैल्यू 4 हो गई है, a2 की वैल्यू क्या हो गई हमारी माइनस का 1 और a3 की वैल्यू क्या हो गई 9 माइनस का 15 माइनस 6। तो सीरीज क्या हो गई, लिखो 4 के बाद क्या हो गई सीरीज -1 और उसके बाद क्या हो गई है माइनस का 6 डैश। ओके, ये हो गई हमारी 4 -1 और माइनस का 6। अब सभी बच्चे चेक करेंगे कि ये कॉमन डिफरेंस इनका सेम है या नहीं। चेक करो, माइनस करो, अगर इसको माइनस करोगे तो -1 -4 तो क्या बचा -5, -6 माइनस प्लस तो क्या बचा माइनस का 5। तो इट मींस कॉमन डिफरेंस सेम है। और मैंने बताया था कि अगर किसी भी सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम है
क्या होता है, वो हमारा एपी बनाता है, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता तो वो एपी नहीं बनाता। ठीक है, तो इसमें इसका हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आया था, तो ये हमारा क्या है, एपी बनाएगा। ठीक, अब सम निकालो चलो। तो सम का फॉर्मूला क्या होता था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा सम का फॉर्मूला है। अब n की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है 15/2, 2 इंटू ए क्या हमें दिया हुआ है, ए दे रखा है हमें 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी, क्या आई थी, -5। ओके, तो हो गया हमारा 15/2, 2 4 जा 8 प्लस 14 इंटू -5। ओके, अब यहाँ पे देखो 15/2, इधर देखो 15/2 8 प्लस 14 इंटू -5, तो क्या हो गया हमारा 15/2 8 माइनस 14 5 जा, तो 14 5 जा क्या हो गया, माइनस का 70। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 15/2 इंटू माइनस का 70 में से 8 माइनस करो, कितना बचेगा 62, इसको माइनस करो तो क्या हो गया 31। ठीक है, माइनस का 62, तो 15 इंटू -31, 15 इंटू 31 करो, 31 इंटू 15, 5 1 जा 5 3 जा 1 3, तो 5 6 4, तो क्या हो गया हमारा माइनस का 4 6 5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो बच्चों मैंने इसमें तुम्हें यहाँ पे हमें एक सीरीज दे रखी थी 9 - 5n, और हमें इसमें n = 1 2 3 ये पुट करना है, और हमें चेक करना है कि ये हमारा एपी बनाता है या नहीं बनाता है। और अगर एपी बनाता है तो फिर सभी को पता है कि या तो टर्म निकालेंगे या सम निकालेंगे, और टर्म और सम के अलावा तो एपी कुछ निकलवाता ही नहीं है। ओके, आई होप तुम्हें क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब आओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो क्वेश्चन 11 सबसे ज्यादा 11 ही पूछा जाता है। 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है क्योंकि इसमें ना तुम्हें एक न्यू चीज सीखने को मिलेगी। अभी तक क्या था, n = 1 2 3 तुमने पुट कर दिया तो एक सीरीज बन गई, चेक कर लिया कि वो एपी बनाता है या नहीं बनाता। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमने 1 2 3 तो रखा लेकिन वो हमारा एपी नहीं बना रहा। ओके, और एपी बनाने के लिए हमें चेक करना पड़ता है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी नहीं बनाता। और इसी वाले क्वेश्चंस में हम यही करने जा रहे हैं कि हम जब 1 2 3 रखेंगे तो ये एपी नहीं बनाएगा, और अगर ये एपी नहीं बनाएगा तो हम सम कैसे फाइंड करेंगे, सभी यही सोच रहे होंगे। लेकिन अगर ये एपी नहीं बनाएगा, हम आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से क्वेश्चंस में कुछ नया अभी मैं कर आपको सोल्व करके बताती हूँ। ठीक है, लिखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n - n का स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10 एंड n टर्म्स। ठीक है, देखो सॉल्यूशन, यहाँ पे हमें क्या लिखा है 4n - n स्क्वायर, ये हमें दे रखा है Sn। ओके, n टर्म्स ऑफ एन एपी दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 4n - n स्क्वायर, तो हमें क्या पुट करना है इसमें, n = 1 2 और 3 हमें इसमें पुट करना है। n = 1 रखो तो हमारा हो जाएगा 4 × 1 -1 का स्क्वायर, 4 - 1 3। ओके, n = 2 रखो तो 4 × 2 -2 का स्क्वायर, 8 - 4 8 - 4 4। n = 3 रखो तो क्या होगा 4 × 3 -3 का स्क्वायर, तो 12 - 9 कितना हो गया 3। ओके, तो n की वैल्यू हमारी n = हमने 1 रखा, n = 2 रखा, n = हमने 3 रखा। ठीक है, तो हमारी ये क्या सीरीज हो गई 3 4 और 3। ठीक है, अब हम इसमें क्या चेक करेंगे, सभी को पता है इसमें हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये हमारा
एपी बनाता है या नहीं बनाता है, और उसके लिए मैंने आपको बताया कि क्या करना है, सभी मुझे बताएंगे सेकंड डिजिट में से फर्स्ट को माइनस करना है। सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, तो 4 - 3 करो, क्या आएगा 1, और 3 - 4 करो तो क्या आएगा -1। अब देखो एक में 4 - 3 करा तो 1 आया, और 3 - 4 करा तो -1 आया। देखो जब हमने 4 - 3 करा 1 आया, और 3 - 4 करा -1 आया, तो आप सभी बच्चों को ये देखना है, ये मत सोचना कि 1 और -1 सेम हो गया, नहीं, 1 और -1 में डिफरेंस है, प्लस और माइनस का। अगर प्लस माइनस का भी डिफरेंस आ रहा है किसी एपी में, तो वो तुम्हारा एपी नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये भी हमारा एपी नहीं बना रहा। अब लेकिन उसने हमसे पूछ तो लिया है कि सम निकालना है, तो हम क्या करेंगे उस केस में, हम करेंगे कि पहला नंबर ऐसे ही रखो 3, ये जो हमारे इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है 1, क्या आया था 1, उसको लिख दो, और इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस आया था वो आया था -1, इसको लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो कि क्या ये सीरीज बना रहा है, मतलब क्या ये एपी बना रहा है। 1 - 3 करो, क्या आएगा -2, -1 - 1 करो तो क्या होगा -2, ठीक है। तो 1 - 3 करा -2 हुआ, -1 - 1 करा तो भी क्या हुआ हमारा -2 हुआ, ठीक है। तो पहले जब हमने n = 1 2 3 रखा, तो इस क्वेश्चन को मैं बार बार इसलिए ध्यान से समझा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हमारे सेम वैल्यूज नहीं बना रहा था, तो वो इसका मतलब कि वो एपी नहीं बनाएगा। और अगर कॉमन डिफरेंस क्योंकि सेम नहीं था, फिर उस केस में हमने क्या करा, हमने दोबारा उस केस में करा है कि हमने फिर वो कॉमन जो डिफरेंस आया है, पहली डिजिट ऐसी रखी, उनका कॉमन डिफरेंस लिखा और इसका कॉमन डिफरेंस लिखा, फिर वापस हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करा, तो -2 और -2 आ गया, तो ये दोनों हमारा सेम हो गया। अगर सेम वैल्यूज बना रहा है, सेम वो बना रहा है, तो इट मीन्स क्या हो गया कि अब ये हमारा एपी बना रहा है। अब उसके बाद लिखा है उसने व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स। तो फर्स्ट 2 टर्म्स तक हमें क्या निकालना है, सम निकालना है फर्स्ट 2 टर्म। अब देखो फर्स्ट 2 टर्म का सम निकालो, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। सभी बच्चों को फॉर्मूला तो अच्छे से याद हो गया होगा, है ना। तो हमने फर्स्ट 2 टर्म्स निकाला है, तो हो गया हमारा 2/2, 2 इंटू क्या हो गया हमारा 3 + n - 1 2a, n/2 2/2 2a 2 × 3 + n - 1 क्या था हमारा 2 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस भी हमारा -2, तो हो गया 1 6 + 1 × 2 6 + 1 × 5 1 × -2, तो क्या हो गया 6 - 2, तो 6 - 2 क्या हो गया हमारा 4। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, हो ना, ये निकल चुका है हमारा व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, ठीक है। अभी सभी बच्चों को ध्यान में रखना है कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था, है ना। और सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, हर क्वेश्चंस को अपने आप कर लेते हैं। और देखो बच्चों, अगर कोई पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए। जब हमारा कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर का क्लियर होगा, तो हमें उसके बाद एक नोटबुक पेन लेकर क्वेश्चन को खुद सोल्व करना चाहिए। अगर उसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, तो उसके बाद आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो, और एक क्वेश्चन को देखने के बाद बाकी पार्ट आपको खुद करने हैं, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं, उसके बाद भी अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप जाके मेरी जो है वीडियो को देख सकते हो। अब व्हाट इज द सेकंड टर्म, अब इसने क्या पूछा है, देखो व्हाट इज द सेकंड टर्म, फाइंड द थर्ड 10 और n टर्म, ठीक है। तो व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म निकालने, देखो टर्म का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है कि टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 × d। और a हमारा क्या था इस वाले क्वेश्चन में, a हमारा था 3, तो ये हो गया हमारा 3। और उसने क्या बोला है, फाइंड द व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो 3 + 2 - 1 × -2, तो 3 + 1 × -2, तो 3 - 2 क्या हो गया हमारा 1, ठीक है।
अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें सम फाइंड करना भी सिखा दिया है और टर्म फाइंड करना भी सिखा दिया, ठीक है, और बाकी की आपको सिमिलरली थर्ड, 10 और एन टाइम फाइंड करनी। देखो अगर हमें एग्जाम में ये वाली सीरीज ना देकर कोई और भी सीरीज दे सकता है वो, ठीक है, सबको ध्यान रखना है कि ये वाली सीरीज ना देकर वो कोई और भी सीरीज दे सकता है, तो तुम्हें क्वेश्चन में क्या करना है वही रखना है। n इक्वल टू 1 2 3 4 रखोगे, कॉमन डिफरेंस चेक करोगे, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो एपी बनाएगा, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो दोबारा उसको चेक करोगे, दोबारा जो कॉमन डिफरेंस आया है उसकी वैल्यूज को दोबारा रख के सीरीज बनाओगे। आफ्टर दैट तब भी एपी नहीं बनता है तो तुम तीसरी बार रखोगे, और थर्ड टाइम रखने के बाद वो जरूर एपी बना देगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, हर 3 सीरीज बनाने में एपी जरूर बनाएगा, इससे आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा क्वेश्चन इसलिए भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में क्योंकि इसमें सीरीज हमें 2 बार बनानी पड़ेगी, इसलिए इस क्वेश्चन को तुम्हें मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसको तुम्हें ध्यान से देखना है, ठीक है। 11 क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, ओके। अब आ जाओ, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, ठीक है। सॉल्यूशन, सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड हो जाए, तो कौन कौन से हो सकते हैं 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। देखो 6 ही हो सकता है, एक तो 12 हो गया, 18 हो गया, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, ठीक है। और कहां तक हमें n की वैल्यू क्या दे दी उसने, n की वैल्यू हमें 40 दे दी है। उसने बोला है कि ऐसे हमें 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं और हमें उसका सम फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, ठीक है। अब सभी बच्चे सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक में, अगर नोटबुक में सभी बच्चे अपनी नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अगर सॉल्व नहीं होता फिर क्या करना है तुम्हें, फिर जाके इसको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सम का फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू 40/2 2 इंटू 6 प्लस 40-1 इंटू 6, ओके। ये हो गया हमारा, इसको डिवाइड करो, क्या हो गया 20, 6 2 जा 12 प्लस 40-1 39 इंटू 6, तो 20 12 प्लस 39 इंटू 6, 9 6 जा 54, कैरी 5, 6 3 जा 18, 23, तो क्या हो गया 2 3 4, इनको प्लस करो 12 6 4 2, क्या हुआ 20 इंटू 2 4 6, इसकी मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया हमारा 4 9 2 और 0, ठीक है। इसमें हमें क्या पूछा था, फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। देखो मैंने एक्सरसाइज 5.2 में भी जाकर ऐसे क्वेश्चन कराए थे कि उनके बीच के नंबर पूछ लिए हों, जैसे 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 मैंने एक्सरसाइज 5.2 में कराया था, या हमें कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया हो जो 7 से डिवाइड हो, 6 से डिवाइड हो, या 3 डिजिट नंबर हो या 2 डिजिट नंबर हो, हमें सीरीज बनानी थी। सीरीज बनाने के बाद हमें उसमें लास्ट टर्म निकालनी थी, फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस निकालना था। लेकिन अब हम क्या करेंगे इस वाले इस क्वेश्चंस में, इसमें तो खाली 6 से डिवाइड वाले हमें नंबर्स लिखने थे, और 40 पॉजिटिव इंटीजर पूछा था, तो n की वैल्यू हमारी क्या हो गई थी इसमें, n की वैल्यू हमारी इसमें 40 हो गई थी, ठीक है। तो 12 प्लस 39 इंटू 6, ठीक है। तो 12 प्लस 39 इंटू 6 कितना हुआ था 2 3 4, 20 इंटू क्या हो गया था हमारा ये 12 2 4 6 2 4 6, ठीक है। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। 15 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो लिखो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, और n की वैल्यू हमें क्या दे दी है इसमें 15, ओके। और सम ही निकालना है। अब तो ये क्वेश्चन काफी इजी है। देखो अभी तक जो तुम क्वेश्चन कर चुके थे ना, वो सारे क्वेश्चन अगर तुमने कर लिए तो ये बाकी के जो क्वेश्चन होंगे ये काफी इजी है। तो यहाँ पे इजी है, तो Sn इक्वल टू n/2 15/2 2a
2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 इंटू, और डी बताओगे सभी बच्चे बताएंगे मुझे क्या हो गया 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 15/2, 8 2 जा 16 प्लस 14, 14 इंटू 8। ओके, 15/2 16 प्लस 14 इंटू 8 करो 112। ठीक है, तो 15/2 इंटू 112 प्लस 16 क्या हो गया 128। तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 15 इंटू 64। ठीक है, 64 इंटू 15 करो, 5 4 जा 20, 32 4 6 0 6 9। तो क्या हो गया हमारा 960 आंसर। ठीक है, यहाँ पे भी हमें क्या पूछा था, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। और आई होप कि तुम्हें ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 14 क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन में क्या है, 14 क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ठीक है, ऑड नंबर्स बिटवीन, एक सेकंड बेटा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना है जो 0 और 50 के बीच के हो। तो 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर निकालो, क्या होंगे 1 3 5 7 9। ठीक है, और लास्ट नंबर क्या हो गया 49। ठीक है, लास्ट नंबर हमारा क्या हो गया 49। और देखो सभी बच्चों को पता है कि 1 3 5 7 ऑड नंबर क्या होते हैं। अब चलो ऑड नंबर तो आप सबको पता होगा, है ना, लेकिन मैं फिर भी ये बता देती हूँ कि ऑड नंबर क्या होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, है ना, और जो 2 से कट जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं इवन नंबर। हालांकि मुझे अभी ये सब चीजें नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि क्या कहते हैं 10th क्लास का जो बच्चा है वो ऑड और इवन क्या होता है ये उसको अच्छे से पता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारी क्या हो गई 1, डी की वैल्यू हमारी क्या हो गई 3 - 1 2, और ए एन हमारा क्या हो गया 49। ठीक है, अब इसमें एन निकालो पहले, क्योंकि सम निकालने के लिए एन का होना जरूरी है ना। तो ए एन इक्वल टू क्या हो गया हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है 49, ए क्या है 1, एन क्या है फाइंड आउट करना है, और डी क्या है 2। तो 49 - 1 इक्वल टू 2 n माइनस 1। तो 48 इक्वल टू 2 n माइनस 1। तो 24 2 2 जा 4 2 4 जा 8 इक्वल टू n माइनस 1। ये दिस इंप्लाइज बाय n इक्वल टू 24 प्लस 1 इक्वल टू 25। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है सभी बच्चों को, अब सम निकालना है। अब सम निकालो, सम का फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम का फॉर्मूला होता है। अब n की वैल्यू रखो, n की वैल्यू क्या हो गई 25, 25/2 2 इंटू 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 2। तो ये हो गया हमारा 25/2 2 प्लस 24 इंटू 2। तो 25/2 2 प्लस 48, तो 25/2 इंटू 50, तो ये हो गया 25। तो 25 इंटू 25 क्या हो गया हमारा 625 आंसर। ठीक है, देखो इसमें क्या था फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स निकालना था बिटवीन 0 एंड 50। लेकिन सम निकालने के लिए तुम्हारे पास ए का होना जरूरी है, डी का होना जरूरी है, और किसका होना जरूरी है एन का होना जरूरी है। अगर किसी क्वेश्चन में ए एन और डी नहीं दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे कि सम का फॉर्मूला लगाएंगे, टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, और टर्म के फॉर्मूला लगाकर हम ये देखेंगे कि कौन सी वैल्यू हमें नहीं दी जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें ए डी और ए एन तो मिल गया था, लेकिन हमारे पास एन नहीं था। तो मैंने पहले टर्म का फॉर्मूला लगाकर एन की वैल्यू फाइंड आउट करी है, और जब एन की वैल्यू हमारी निकल चुकी है तब मैंने क्या निकाला है सम निकाला है। ओके, आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंपटीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। क्या दे रखा है? 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकंड डे। देखो अब तो सभी बच्चे काफी इंटेलिजेंट हो गए हैं, तो वो क्वेश्चन की सीरीज बनाएंगे और फटाफट से सम फाइंड आउट कर देंगे। देखो अभी तक जो तुमने क्वेश्चन किए थे वो लास्ट के आज वाली जो वीडियो है उसमें जो भी क्वेश्चन हुए थे वो सारे इंपॉर्टेंट थे, इसलिए सब बच्चे ध्यान से कर लेना। सॉल्यूशन में लिखा है हमें 200, 250, 250, 300 और इसी तरीके से वैल्यूज 50 50 50 50 आगे बढ़ रही है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिले द वर्क बाय 30 डेज। तो एन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? एन की वैल्यू हमें दे रखी है 30। अब बताएंगे सभी बच्चे ए की वैल्यू क्या होगी? 200, डी की वैल्यू क्या हो गई? 250 माइनस 200 कितना हुआ? 50। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 30 अपॉन 2 2a, a मतलब क्या था? 200 प्लस एन क्या था? 30 माइनस 1 और डी क्या था? 50। ठीक है, इसको डिवाइड करो 15, तो क्या बचा? 15 400 प्लस 29 इंटू 50 1450। ओके, अब इसको आगे करो, यहाँ पे कर दो तो 15 1450 प्लस 400 0 5 8 1, तो क्या हो गया? 1850। ठीक है, 1850 में 15 की मल्टीप्लाई 58105772, तो क्या हो गया? 27750। ये आपका आंसर। ओके, देखो ये वाला क्वेश्चन सिंपल था, ऐसे मत सोचना कि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो इसमें क्या है, इसमें सीरीज नहीं दी, ऐसे मत सोचना। तुम क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से रीड करना, रीड करोगे तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें हमारी क्या सीरीज बन रही है। सीरीज बनाने के लिए उसने बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है कि हमने सीरीज बनाई है और सीरीज बनाने में जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन है 50 और एन की वैल्यू हमें शायद में भी 30 दे रखी थी, तो सम का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो हमने 200 250 300 ऐसे हमने सम का फॉर्मूला फाइंड कर दिया और हमने सम फाइंड आउट कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 16। लिखा है अ सम ऑफ 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. ठीक है, हम क्या करेंगे कि जो उसको प्राइज है उसको हम लेट कर लेंगे, लाइट जो वैल्यू ऑफ प्राइज है, वैल्यू ऑफ ईच, वो हो गया हमारा क्या? x। ओके, अब इसमें कहा है कि कभी तो वो इंक्रीज हो रहा है और कभी उसमें से 20 डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हमने x प्लस x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60 प्लस x प्लस 60, x प्लस 40, x प्लस 20। ओके, अब इसमें से कट करो, ये हमारे कट हो गए। ठीक है, और ये किसके इक्वल था? 700। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो गया हमारा? 7x इक्वल टू 700, तो x की वैल्यू 700 अपॉन 7, तो ये हमारी x की वैल्यू क्या हो गई है? 100। ठीक है,
तो क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखो, इसमें हमने पहले एज्यूम किया था कि जो वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस है वो x है, उसके बाद उसमें से 20 डिक्रीज हो रहा है, 20 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और तो पहले हमने x को एज्यूम करा, उसके बाद 20 20 20 डिक्रीज किया, 20 20 20 इंक्रीज किया, और सबका सम क्या दे रखा था उसने में 700। जो प्लस माइनस थे उनको हमने कट कर दिया, टोटल जो उनका सम बना था 7x इक्वल टू 700 और 7x इक्वल टू 700, x इक्वल टू 700/7, तो x की वैल्यू हो गई 100। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। और देखो ये तुम्हारा आज एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो गई है और तुम्हारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अगर आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मैम हमें एपी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RS या RD शर्मा के करने हैं, तो मैं वो आपको जरूर कराऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको लिखना होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आप वो वाले क्वेश्चन चाहते हो जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं इस चैप्टर में से, देखो एनसीईआरटी के तो तुम्हें एक एक क्वेश्चन करना है और एग्जाम्पल भी एक एक करना है, लेकिन अगर RS RD या कोई अदर बुक में से आप चाहते हो कि जो क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आप भी चाहते हो कि मैं वो क्वेश्चन इसमें कराऊं, तो आप उसमें उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखना। तो जितने ज़्यादा लोगों के स्टूडेंट्स के कमेंट होंगे कि हाँ मैम हमको वो क्वेश्चन चाहिए, आप एक वीडियो उसके लिए बना दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगी। और हाँ, अगर किसी को इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगी कि एक अलग से वीडियो बना के आपके सारे डाउट, आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें बना सकूं। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो वो आप मुझे बताना। और ये तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मैं 7 चैप्टर शुरू करूंगी। पहले 7 चैप्टर आई थिंक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो पहले मैं क्या करना चाह रही हूँ कि इजी चैप्टर्स तुम्हें जो बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, तो पहले मैं वो चैप्टर्स कराऊंगी, उसके बाद में कुछ अलग वाले चैप्टर्स करूंगी। ओके, थैंक यू बच्चों, टेक केयर।